हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HP1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग का यूनिट 4 में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। इसके कई वीडियोस आ भी चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना, डिटेल में है, अच्छा सा है, आप देख लेना। एंड देन अपने मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप नोट्स बना सकते हो। आपको या फिर कहीं का भी किसी भी चीज का नोट्स का अच्छा लग रहा है कहीं से भी आप वहां से लिख सकते हो, लेकिन आपको वीडियो पहले समझना होगा। तो वीडियो क्या करो, आप पहले समझ लो एंड देन आपको नोट्स कहीं का बनाना है। मैं PDF तो प्रोवाइड करूंगा जहां से मैं खुद मीन्स ये आपको मतलब बताता हूँ ये सब। तो आपको इसका PDF में प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सेकंड लास्ट वीडियो समझ लो, ये PNS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। हम लोग बोलते हैं ना प्री गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। एंड देन फिर हम लोग और क्या देख सकते हैं, और क्या हम लोग देखेंगे, जो सिंपैथेटिक डिवीजन है एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, वो कौन कौन से गैंग्लिया, कौन कौन से नर्व्स कवर करते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें सा देखेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ये हम लोग टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थी। उसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट वीडियो से इंपॉर्टेंट आपको क्या है अभी के लिए याद रखना है। इस वाली वीडियो के लिए क्या जरूरत है, हम लोग को जरूरत है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसको ANS भी बोलते हैं, उसके अंदर दो डिविजन आते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करता था, वो ये फ्राइट फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल होता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में अपना अपना रोल निभाता था। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हम लोग को ये इसके अंदर ही अब आता है प्री गैंग। पहले तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्री गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया पहले क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग ये सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। डिफरेंस क्या है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बीच में, वो देख लेंगे। कौन कौन से गैंग्लिया इन्वॉल्व है, तो उन दोनों डिवीजन के अंदर वो देख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट कर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ये दैट इज हम लोग ने पढ़ा था ANS। ANS दो चीजों से बनता है, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये दो डिवीजन पढ़े थे। फिर हम लोग इसका डिफरेंस आज आज हम लोग का मेन इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, आप इसका डिफरेंस बनाना, मैं इन दोनों के बारे में तो बता दूंगा, आप इसका डिफरेंस बताना, ये आपको होमवर्क है। आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, होमवर्क इसका आपको डिफरेंस लिखना है। थोड़ा आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब बुक्स देखो, डिफरेंस ढूंढो और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, बहुत डिटेल में। आपने पहले भी तो पढ़ा ही होगा कि ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक में डिफरेंस क्या है, आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा। अब हम लोग नर्व्स के अकॉर्डिंगली, नर्व्स के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसका डिफरेंस। तो हम लोग डिफरेंस देखना है, आपको डिफरेंस इसका नोट डाउन करना है, नोट्स ये आपको सर्च करना है गूगल पे, या आप स्टैंडर्ड बुक्स देख सकते हो। ठीक है, तो वो सब आपको देखना है एंड इसके डिफरेंस बिटवीन अच्छे अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। डिफरेंस बताना मुझे, और जिसका बना दिया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देना। ओके, ठीक है, तो मैं देख के बताता हूँ आपने कैसा बनाया। ओके, मैं मार्क्स दूंगा, 10 में से दूंगा मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग ने सिंपैथेटिक के बारे में बात कर ली था। अब बात करते हैं, एक टर्म आता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरो। पहले गैंग्लिया क्या होता है वो देख लो। गैंग्लिया गैंग्लिया होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। सीधा लिखो, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। आपने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स के पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा होगा पहले भी, या फिर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें अब मैं इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। ठीक है, और भी होते हैं लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स में क्या होता है, सेल बॉडी,
सेल बॉडी, चलो मैं बता देता हूँ। सेल बॉडी के बाद क्या, पहले तो डेंड्राइट्स आता है, ठीक है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक भी आता है यहाँ पर ठीक है, उतना उतना नहीं, हम लोग का मेन काम है सेल बॉडी से, ठीक है। सेल बॉडी, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स भी आएंगे, सब आएगा डिटेल में, जो भी टॉपिक है सब पढ़ाया जाएगा। और जो छोटे मोटे टॉपिक है जिससे आपको पता चल रहा है, मतलब रीड करके समझ में आ जा रहा है, तो वो सब मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ कि वो आप रीड करोगे तो समझ आएगा, लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, जिसे आप रीड कर सकते। तो ये सेल बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सेल बॉडी का कलेक्शन, न्यूरॉन्स होते हैं तो उसका सेल बॉडी भी होगा। तो जहां सेल बॉडी होता है उसका कलेक्शन, याद रखना कि जहां भी एक्सॉन वाला पार्ट होगा वो व्हाइट मैटर कहलाता है, क्योंकि उसमें माइलिन शीट होता है। क्या होता है? माइलिन शीट। और जो हमारा सेल बॉडी वाला पार्ट है, वो सेल बॉडी वाला पार्ट जो होता है वो हमारा, क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है, उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है, ग्रे टाइप दिखता है ना, इसलिए ग्रे मैटर बोलते हैं। और ये एक्सॉन टर्मिनल को, एक्सॉन वाले पार्ट को हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। तभी तो एक कंसेप्ट आता है ग्रे मैटर, जो ब्रेन के अंदर होता है, वो आउटर साइड क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। आउटर साइड, आउटर साइड ग्रे मैटर होता है ब्रेन में। क्यों? क्योंकि बाहर साइड क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज। और जो इनर साइड प्रेजेंट है, अंदर के साइड देखेंगे तो व्हाइट मैटर होता है ब्रेन का, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है वही सेल बॉडीज के एक्सॉन्स। तो एक्सॉन के कलेक्शंस, और सॉरी सेल बॉडी के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये याद रखना, सीएनएस में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, मतलब सीएनएस के में आप इतना ध्यान रखना, बस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, गैंग्लिया वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर है। आप पूरा अगर डेफिनेशन चाहो तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस ऐसा लिख दो, क्योंकि ये गैंग्लिया हम लोग टर्म कब यूज करते हैं, जब मान लो ये सीएनएस है आपका, ये ब्रेन, ये आपका स्पाइनल, ठीक है, ये है। और गैंग्लिया अगर मैं बनाऊं, ये रहा, इसके इसके आसपास में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, तो सीएनएस के बाहर प्रेजेंट होता है, और ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। क्योंकि ना इसके पहले अब मैं कलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कलेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, जैसे इससे पहले एक न्यूरॉन आता है, वो यहाँ जुड़ता है, फिर दूसरा न्यूरॉन यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो यहाँ पर एक न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज का कलेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग गैंग्लिया टर्म बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ऑटोनोमस गैंग्लिया के बारे में बात करेंगे, जो ऑटोनोमिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, गैंग्लिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो हम लोग वो ऑटोनोमस गैंग्लिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लिया कवर हो गया। अब पहला टर्म था गैंग्लिया, ठीक है। और गैंग्लिया के बाद आता प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री गैंग्लियोनिक नाम से समझ में आ रहा है, प्री गैंग्लिया से पहले, जो गैंग्लिया से पहले प्रेजेंट है वो प्री गैंग्लियोनिक बोलते हैं, और जो गैंग्लिया के बाद प्रेजेंट है न्यूरॉन, उसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये दो टर्म्स भी क्लियर हो गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग पढ़ना है सिंपैथेटिक डिवीजन। पहले पढ़ते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन। अब सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या क्या लिखना है तो देखते चलो। तो सिंपैथेटिक डिवीजन क्या है? सिंपैथेटिक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक लंबर, थोरैसिक लंबर डिवीजन, थोरैसिक लंबर डिवीजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हम लोग जो ये सिंपैथेटिक डिवीजन है, उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? थोरैसिक लंबर डिवीजन। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपको पता होगा, अभी अभी मैंने स्पाइनल कॉर्ड कवर नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा पार्ट पढ़ाना बचा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, आने वाले वीडियोस में। तो थोड़ा ये स्पाइनल कॉर्ड के ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, जो अब मैंने क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ओके। तो इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, तो ये बाइफरकेशन डिवीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इसके नर्व्स का डिवीजन होता है, कि अगर जो सर्वाइकल वर्टिब्रे के रीजन में प्रेजेंट है, उसको ये सर्वाइकल नर्व्स बोल देंगे, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। तो ऐसे ये सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, थोरैसिक नर्व्स होते हैं, लंबार होते हैं, सैक्रल होते हैं, कॉक्सिजियल होते हैं। तो ये जितने भी नर्व्स थोरैसिक वाले और लंबर वाले में, हाँ, तो वो किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सिंपैथेटिक डिवीजन को।
मीन्स वहां से जो भी न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स जो भी है वो सिंपैथेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है, सिंपैथेटिक वाले पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो चीज लिखा है, इसका मतलब ये है। अब मैं अगर बात करूं आगे की, अब इसमें दो गैंग्लिया प्रेजेंट, अभी मैंने पूछा बताया कि गैंग्लिया क्या होता है, इसमें टू गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू गैंग्लिया, टू गैंग्लिया, इसमें दो गैंग्लिया होता है, वो कौन से दो गैंग्लिया है, लिखो यहाँ पर। एक होता है सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, और एक होता है प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। आपको मेनली यहाँ से कहा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्रीनियल नर्व वाला, उसके नंबर्स, उसके नाम, उसके फंक्शंस याद रखना, वो वाला पार्ट। फिर अगर अगर पूछा, मेन तो क्रेनियल नर्व्स मीन्स, अगर मैं इंपॉर्टेंस के तौर पर, वैसे तो पढ़ना, अगर किसको पूरा करना है ये स्कोर, तो आपको क्या करना है, पढ़ना तो पूरा ही है, इक्वली इंपॉर्टेंस। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर किसी को इंपॉर्टेंस इसमें से देखना है तो क्रेनियल नर्व्स वाला पार्ट ज्यादा आता है। बाकी इसमें देख लेता हूँ डिफरेंस, और एक मेन आता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं डिफरेंस आपको लिखना है, पॉइंट्स आपको सर्च करना है, थोड़े इंक्लूड मेरे लेक्चर से भी करो, फिर थोड़े इंक्लूड बाहर स्टैंडर्ड बुक से भी करो, या फिर नेट पे देखो, थोड़ा इंक्लूड करके एक नोट बना, उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं आपको मार्क्स प्रोवाइड करूंगा, 10 में से आपको कितना मिलेगा, ओके। तो चले करें ऐसे, तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हो, ठीक है, मैं देखूंगा किसके पॉइंट्स एकदम साइंटिफिक और मस्त अच्छे लैंग्वेज यूज की, ओके, हाई हाई टेक लैंग्वेज, ओके। तो ये सिंपैथेटिक डिवीजन है, सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया, ये पहला गैंग्लिया, और दूसरा गैंग्लिया बोलते हैं प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया, ठीक है, दोनों ही किसके अंदर आते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन, तो इसके बाद दो गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पहले सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया के बारे में। सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया में क्या आता है, अभी इसको इतना ध्यान रखना है, इसमें आता है कि ये गैंग्लिया क्या होते हैं, ध्यान से सुना, एक यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम बना देता हूँ, मान लो ऐसा बना लेता हूँ, जैसे ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, मैंने बना दिया वर्टिब्रल कॉलम, और ये दोनों साइड ऐसे प्रेजेंट होता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है वर्टिकल रो में, ऐसा प्रेजेंट होता है वर्टिकल में, ये क्या मैंने बनाया, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, ये मैंने बताया, ठीक है, ये चीज है, ये वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में रहता है, इधर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और ये वर्टिकल के फॉर्म में होता है हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। अगेन, अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बोलता रहा हूँ, इसका ना स्पाइन, एक एक न्यूरॉन्स होता है, याद रखना, इनके बीच का डिफरेंस, मान लो ये इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन मैंने बनाया, इफेक्टर ऑर्गन, कंफ्यूज नहीं होना, अगेन रिपीट करूंगा तो पूरा समझ में आएगा, अगर कुछ भी डाउट है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ये सब क्या है, मैं ध्यान से सुनिए, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होगा, इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों साइड मैंने बनाया, अगर इन दोनों के बीच का न्यूरॉन्स अगर ज्यादा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं कम बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, देख लो, इन दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस कम बनाया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने ज्यादा बनाया। अब इसका क्या रीजन है, इसका आप क्या लिख सकते हैं, जो सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया है वो सीएनएस के बाद, क्योंकि इसके अंदर सीएनएस ही प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड ही प्रेजेंट है, तो अगर जो एकदम क्लोज है, क्योंकि ये दोनों क्लोज होते हैं, देखो ये डिस्टेंस ज्यादा कम है ना, इसके कंपेयर, अगर ये गैंग्लिया यहाँ पर पाया जाता तो इसको दूर बोलेंगे, लेकिन ये पास में प्रेजेंट होता किसके, हमारे सीएनएस या फिर बोल लो स्पाइनल कॉर्ड के पास में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाले जो न्यूरॉन, इधर वाले जो मैंने क्या बोला, ये दो न्यूरॉन्स को बेसिकली आप क्या वर्ड्स में क्या याद रख सकते हो, कि दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, इसके वाले न्यूरॉन्स और इसके वाले न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है, ये कनेक्शन पॉइंट है। तो अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर छोटे न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास में छोटे न्यूरॉन्स होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होते हैं, तो प्री गैंग्लियन किसके बीच में होता है,
गैंग्लिया और स्पाइनल सीएनएस के बीच में होता है, और ये छोटा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है, ये फाइबर्स होते हैं या नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और ये हमारा जो पोस्ट, ये हमारा पोस्ट गैंग्लिया वो हमारा क्या होता है, लॉन्ग होता है। किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया में। वैसे ही ऑलमोस्ट सेम रहेगा प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, ठीक है, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया उसमें भी सेम ही होगा। ये था हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया। अब बात करते हैं प्री प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, इसमें क्या याद रखना है आपको, इसमें अगेन इसका इसका कौन सा रीजन बोलते हैं, इसको कौन सा गैंग्लिया बोलते हैं, सिलोइक गैंग्लिया, सीकम से मतलब रिलेटेड है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, सिलोइक गैंग्लिया। इसमें भी दो टाइप के गैंग्लिया, टू गैंग्लिया जिसे उसमें पाए जाते हैं दो गैंग्लिया, इसमें भी दो गैंग्लिया। पहला है ये सिलोइक गैंग्लिया, दूसरा है हमारा सुपर सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया, सुपर मेजेंट्रिक गैंग्लिया, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और एक है इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया, ऐसा भी लिख दो, इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना। हो गया, रुक जाओ। हाँ, तो ठीक है, तो एक होता है इसमें ना तीन टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ना कट कर दो, तो यहाँ तीन लिखो, कंफर्म कर लिया हूँ। प्री गैंग्लियाज होते हैं, आपको याद रखना, प्री गैंग्लियाज होते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन है, इसमें दो गैंग्लिया, एक होता है सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया जिसके अंदर दो टाइप के गैंग्लिया आते हैं, और जो एक होता है हमारा प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जिसके अंदर थ्री टाइप्स के गैंग्लिया होते हैं, थ्री। कौन कौन से, सिलाइक गैंग्लिया, ठीक है, सिलाइक का गैंग्लिया, फिर इसको सुपीरियर मेजेंट्रिक का गैंग्लिया, और एक होता है इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लिया। ये तीन टाइप के हैं, दूसरा तीसरा और ये पहला, ये तीन टाइप्स के गैंग्लिया पाए जाते हैं प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अब होता क्या है ना, ये इस पहले वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एब्डोमेन कैविटी या इफेक्टर ही बोलो, वहां पर जो इफेक्टर ऑर्गन बना रहे थे वो क्या होते हैं, यहाँ पर पहले क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं गैंग्लिया क्लोज टू एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, आप लिखते चलो। इसमें भी ना लगभग सेम होता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी बना लो, यहाँ पर हमारा सीएनएस बना दो, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऐसा डायग्राम बना लो जस्ट सीएनएस समझने के लिए, और ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी बना, एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, तो ये वाला रफ कर दो, ओके, तो ये वाला रफ कर दो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एब्डोमिनल का आपको ऐसे समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझाता हूँ, ये रफ कर लो। तो अभी तक पढ़ा क्या, पहले चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ, पहले पढ़ा क्या, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े, सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस पढ़े। सिंपैथेटिक का जो हम लोग का ये गैंग्लिया होता है वो कौन कौन से होते हैं, हमारा ये सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया, और सेकंड चीज उसके अंदर क्या आता है, पहले तो थोरैसिक लंबर आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो बोल लो, ठीक है, उसके अंदर से जो इतने भी थोरैसिक वाले और लंबर वाले नर्व्स होते हैं
तो किसके अंडर आते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा दो नाम से, दो गैंग्लिया है, दैट इज सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया एंड प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया, ये दो गैंग्लिया। और ये सिंपैथेटिक डिवीजन में ये दोनों आते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक डिवीजन इन जनरल क्या बोलते हैं, इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और गैंग्लिया के बीच का जो न्यूरॉन्स होते हैं जिसको प्री गैंग्लियोनिक बोलते हैं, वो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट क्यों होगा, आप ही देखो शॉर्ट क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा गैंग्लिया है वो क्लोज होता है स्पाइनल कॉर्ड के। ठीक है, ये दोनों में होता है, चाहे वो प्री वर्टिब्रल ले लो या सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया ले लो, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर ही आता है। जो हम लोग सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक डिवीजन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर मेन हमारा ये दोनों आते हैं, और ये दोनों में ही हमारा जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है, याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना, ये डिफरेंस आप पैरासिम्पथेटिक में पढ़ेंगे। जो प्री गैंग्लियोनिक हो वो बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि गैंग्लिया जो हमारा रहता है वो क्लोज टू इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग प्री वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, ये तीनों गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये तीनों मेन क्या था, हम लोग ने पिछले वाले अभी जो पिछले साइड पे क्या देखा, जो हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया है वो स्पाइनल कॉर्ड के इधर साइड प्रेजेंट है, इधर साइड मतलब साइड बाय साइड प्रेजेंट है, दोनों साइड। लेकिन अगर मैं बात करूं ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया की, प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया की, तो ये हमारा फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका लोकेशन अगर बात करूं, इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम नियर द एब्डोमिनल वेसल। तो ये जो मैं एब्डोमिनल चीज बता रहा था, वो एब्डोमिनल वेसल जैसे अयोटा हो गया, ये सबके पास में ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं एब्डोमिनल अयोटा के ऑलमोस्ट मतलब पास में रहता है, और इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये चीज है, ये इसका फायदा जाता है, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, उसके फ्रंट में प्रेजेंट होगा, इसके फ्रंट में ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, आपको 3D तो बता नहीं सकता, इसके फ्रंट में ऐसे प्रेजेंट होता है हमारा ये ये तीनों गैंग्लिया, ये थ्री गैंग्लिया, ये हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तीनों इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इन द फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नियर द एब्डोमिनल अयोटा, इतना याद रखना। अब ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट नहीं करते, कम्युनिकेट से आपको इतना ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपको समझेगा नहीं ज्यादा। ये कम्युनिकेट्स नहीं करते, आपको ये पॉइंट मत लिखो, अब मैं बता दे रहा हूँ बस कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, ये कम्युनिकेट्स नहीं करते, रमी कम्युनिकेट्स बोलते हैं, ये कम्युनिकेट्स नहीं करते, लेकिन हमारा जो सिंपैथेटिक ट्रंक का गैंग्लिया वो कम्युनिकेट्स करता है, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। बाकी चलो ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया जिसको फ्री गैंग्लिया बोलते हैं, ये तीनों गैंग्लिया किसके फ्रंट में पाए जाते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड के या वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट में पाए जाते हैं, नियर द, ये पर नियर होते हैं, पास में ही होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, इसलिए इसका जो प्री गैंग्लिया होता है वो शॉर्ट ही होता है। ठीक है, तो ये चीज ओके, क्योंकि ये किसके अंडर आता है, सिंपैथेटिक में, और सिंपैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक छोटा होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियोनिक होता है वो बड़ा होता है, ये याद। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये अभी तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो आगे का बढ़। अब आगे कितना ध्यान रखना है, पहले तो इतना, ये दोनों हम लोग पढ़ रहे, जो प्री ये वर्टिब्रल और ये गैंग्लिया, ये सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया, ये सब किसके अंडर आता है, ये सब अंडर आता है हमारे क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग ये पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये हमारा था पूरा सिंपैथेटिक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या याद रखना, रिवाइज कराऊंगा, पूरा समझ लो। पैरासिम्पैथेटिक, जैसे वो थोरैसिक लंबर आउटफ्लो था, ये हमारा कौन सा आउटफ्लो या डिवीजन है, क्रेनियो सेक्रल, क्रेनियो सेक्रल डिवीजन या आउटफ्लो, डिवीजन कहीं पे आप आउटफ्लो भी लिखा हुआ देखोगे, आउटफ्लो मतलब इस क्रेनियल वाले और सेक्रल रीजन वाले जो भी आउटफ्लो है, नर्व्स है, वो किसके अंडर आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक वाला कंट्रोल करता है, जितने भी नर्व्स इन दोनों के डिवीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, जैसे इसके पास सिंपैथेटिक गैंग्लिया थे दो, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया एंड प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया, वैसे सेम इसमें होता है पैरा सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इसमें होता है गैंग्लिया, इसमें गैंग्लिया कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब ये जो गैंग्लिया है, यहाँ पर ये डिफरेंस आता है फ्रॉम द सिंपैथेटिक, ये क्या डिवीजन आता है, डिफरेंस आता है, ये जो हमारा इफेक्टर है, मान लो ये इफेक्टर है,
ठीक है, ये हमारा सीएनएस है, सीएनएस। और इन दोनों पता है गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ये सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या था, इसके पास में था, सीएनएस के पास में था। लेकिन इस वाले में क्या है, ये किसके पास रहेगा, इसके पास में रहेगा, इसकी इधर इसके वॉल में रहेगा, या इनसाइड दी ऑर्गन रहेगा। याद रखना, मान लो ये ऑर्गन है, ग्रीन वाला क्या मैंने बनाया, ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है गैंग्लिया, या ऑर्गन के वॉल पे भी प्रेजेंट होता है गैंग्लिया। ठीक है, और थोड़ा ये क्लोज या फिर क्लोज भी पाया जाता है। क्या कहते हैं, ये टूवर्ड इफेक्टर ऑर्गन के पास रहता है, इफेक्टर ऑर्गन के पास टूवर्ड रहता है, ज्यादा करके रहता है, इफेक्टर ऑर्गन के पास ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इफेक्टर ऑर्गन के पास ज्यादा रहता है, तो इसका जो हमारा पोस्ट पोस्ट गैंग्लिया होता है, वो इसमें क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन जो प्री प्री गैंग्लिया होता है, वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, ये प्री गैंग्लिया लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है, ये इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो हमारा ये वो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या होता है, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर यूज होता है, आपको पता होगा, पहले भी पता है। दैट इज हमारा वो एड्रेनलिन और वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है, तो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो वो आता है सिंपैथेटिक में। लेकिन एसिटाइल कोलिन अगर बात करूँ, वो पैरासिम्पैथेटिक में आता है। तो इसका एग्जांपल है एसिटाइलिन, एसिटाइल कोलिन। ये जो रिलीज करते, याद रखना, ये जो रिलीज करते हैं ऑर्गन पे, आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स अगर स्टिमुलेट करना चाहे किसी ऑर्गन को, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर यूज होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, तो याद रखना, इतना याद रखना, एसिटाइल कोलिन। और वहां पर कौन सा होता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। अब अब ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैरासिम्पथेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेनली कहाँ देखोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हार्ट पे, विसरल थोरैक्स पे, थोरैक्स वाले पार्ट में, हार्ट पर, और एब्डोमेन वाले पार्ट में, और पेल्विस वाले पार्ट में। ये सब पार्ट में ज्यादा करके इसके ये पैरासिम्पथेटिक के डिवीजन है। बाकी ये लिमिटेड एरिया में प्रेजेंट होता है, ये वाला डिवीजन पैरासिम्पथेटिक वाला। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाले में आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये क्रेनियो सैक्रल डिवीजन होता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है। और बाकी के जो डिफरेंस है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, ये सब आपको पता ही है। बस मैं नर्व्स वाले के कंडीशन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्रेनियो सैक्रल, इसका और भी डिफरेंशिएशन का पीडीएफ आएगा या फोटोस आएगा, मैं आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, तो क्रेनियो सैक्रल डिवीजन होता है, जितने भी नर्व्स इन दोनों रीजन से निकलते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर गैंग्लिया कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। अब इस गैंग्लिया का खास बात ये क्या है, सिंपैथेटिक से क्या डिफरेंस है इसका, कि ये जो इसका गैंग्लिया वो क्लोज टू द इफेक्टर होता है, ना कि सीएनएस के पास में। ये क्लोज टू द इफेक्टर ऑर्गन के पास होता है, इधर इसके वॉल में या इनसाइड ऑफ द ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। अब इसलिए इसका पोस्ट गैंग्लिया शॉर्ट होता है, और पी गैंग्लिया ये लॉन्ग होता है। सिंपैथेटिक का अपोजिट था, उसमें प्री गैंग्लिया शॉर्ट था, पोस्ट गैंग्लिया बिग था, लॉन्ग। ठीक है, और इसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है एट द एंड, वो कौन सा रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंपैथेटिक डिवीजन की, तो उसमें बात करूं, तो उसमें रिलीज होता है हमारा एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये सब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन बाकी बता ही दिया कि नर्व्स के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंस था। वीडियो समझा है कि नहीं बताना। अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा और वापस से। वैसे तो रिवाइज हो ही गया, बट ठीक है, एक बार और करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत क्लियर और डाउट क्लियर हो। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। अगर मैं बात करूं और भी डिटेल ना, तो देखो ऐसा होता है। चलो मैं क्लिक में बताता हूँ इसके बारे में, न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में। इधर बनाता हूँ सिंपैथेटिक, और ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, फटाक से बना रहा। ये हमारा सीएनएस है, ये हमारा इफेक्टर ऑर्गन है। और पता है आपको, यहाँ से न्यूरॉन निकलेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से न्यूरॉन, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया। अब होता क्या है, यहाँ वाला जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है, दोनों में। मैंने क्या बोला, दोनों में एसिटाइल कोलिन, चाहे इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ। इसमें भी सीएनएस बना दूं, और इसमें भी इफेक्टर ऑर्गन बना दूं, इसमें भी दो न्यूरॉन बना देता हूँ। इधर जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा वो होता है एसीएच, दैट इज एसिटाइल कोलिन, दोनों में होता है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि यहाँ जो ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा पैरासिम्पैथेटिक के केस में, वो एसीएच ही रहेगा अगेन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इधर की,
सिंपैथेटिक डिवीजन की, तो यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सब रिलीज होगा, जिसको एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वो रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये रिलीज होगा यहाँ पर पार्ट। लेकिन एसिटाइल कोलिन, ये दोनों पार्ट में यहीं पर एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये था, मैं को बस इतना बताना था। ठीक है, तो चलिए रिवाइज करा देता हूँ आपको पूरा। तो हम लोग ने पढ़ा के, अगर डाउट रहा तो अगेन बता रहा हूँ। ठीक है, ये आएगा प्री, ये प्री गैंग्लियोनिक, और ये वाला आता है पोस्ट। अगर ये गलत लिखा है तो करेक्ट कर लेना, ये होता है पोस्ट गैंग्लियन। ठीक है, तो स्टार्ट करते, डिवीजन स्टार्ट करें। अगर थोड़ा बहुत बीच में टॉपिक छूटा होगा तो कवर होगा। ठीक है, तो एएनएस, एएनएस हम पढ़े ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इनऑर्गेनिक सॉरी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, तो हमारे विल में नहीं रहता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनऑर्गेनिक, ऑटोनॉमस है। ठीक है, इनवॉलेंट्री और एक्शन है। इसके अंदर दो डिवीजन आता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करते हैं, क्या मतलब बेसिकली क्या इसका फंक्शन है, वो मैंने तो बता ही दिया था। ठीक है, हम लोग नर्व्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस देते हैं कि ये डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, नर्व्स के रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या आता है, पहले एक टर्म आता है गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या आता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द सीएनएस। तो सीएनएस के बाजू में, सीएनएस के बाजू में गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है न्यूरॉन्स का। और उसके जो पहले होता है वो प्री गैंग्लियोनिक, उसके जो बाद में होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन पढ़े, उसमें दो गैंग्लिया आते हैं। पहले उससे पढ़ते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोरैसिक और लंबर में से जितने भी नर्व्स निकल रहे हैं वो कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन। ठीक, और कंसिस्ट ऑफ टू गैंग्लिया, दो गैंग्लिया होते हैं, सिंपैथेटिक टर्म गैंग्लिया, प्री वर्टिकल गैंग्लिया। इसी गैंग्लिया सिंपैथेटिक डिवीजन के अंदर दो गैंग्लिया आते हैं, और ये दोनों का काम, दोनों का क्या है, जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो शॉर्ट होता है, क्यों, क्योंकि जो गैंग्लिया वाला पार्ट है वो क्लोज टू द सीएनएस होता है, यहाँ पर बस इतना याद रखना। और जो पोस्ट वाला गैंग्लिया वो लॉन्ग होता है। ओके, ठीक है, तो गैंग्लिया क्या हो गया, ये दो टर्म गैंग्लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि जो लोकेशन पे आता है। पहले तो सिंपैथेटिक टर्म गैंग्लिया ये वर्टिब्रल कॉलम के इधर साइड प्रेजेंट होता है, साइड बाय साइड प्रेजेंट होता है, दोनों पैर में होता है, कम्युनिकेट करता है, रमी कम्युनिकेट्स बोलते हैं जिसको, और अदर न्यूरॉन्स के साथ। और अगर मैं बात करूँ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया की, इसकी बात करूँ तो ये इन द फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इन द फ्रंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नियर टू द एब्डोमिनल अयोटा आर्टरी के नियर में होता है ये ज्यादातर। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसमें ठीक है, इन दोनों के बीच का इतना याद रखना है। बिल्कुल। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियो सेक्रल डिवीजन। जो क्रेनियम और जो सेक्रल, यहाँ से जो निकल रहे वो क्रेनियो सेक्रल डिवीजन होते हैं। यहाँ के जितने भी नर्व्स है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होते हैं, जो रेस्ट एंड डाइजेशन कंडीशन में हेल्प करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो गैंग्लिया है वो क्लोज टू द इफेक्टर ऑर्गन, इधर इन द वॉल या फिर इनसाइड द ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो न्यूरो का मैंने कंसेप्ट बताया ये रहा। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों में सेम है, क्योंकि एसीएच एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूँ, और यहाँ वाला पार्ट है ये डिफरेंस कहलाता है। ये अगर मैं सिंपैथेटिक की बात करूँ तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब निकलेंगे। लेकिन अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूँ तो यहाँ क्या निकलेंगे, यहाँ निकलते हैं हमारा एसीएच ही निकलता है, क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेशन कंडीशन में कौन से न्यूरॉन्स ये पार्टिसिपेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये चीज। और एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन इमरजेंसी कंडीशन, या फिर बोल लो हमारा ये जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन या फाइट फ्राइट मूवमेंट जो ये होते कंडीशंस होते हैं, वहां पर ये सब पाए जाते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं, हार्मोन तो है ही, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर, जहाँ पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात की। कुछ डिफरेंस आपको लिखना है, थोड़े बहुत पॉइंट एड अप करना है। ठीक है, बाकी का अगर कोई पॉइंट नहीं समझे तो बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद अगर कोई नोट्स में कुछ पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में, आप मुझे फोटो भेज देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उधर ही ऑडियो वॉइस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे अगर कुछ डाउट रहा तो कुछ कुछ टॉपिक पे छोटे छोटे। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो के लिए, और वीडियो समझने के लिए बताना। और हम लोग ने और भी गैंग्लिया, प्री गैंग्लिया, न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सब टर्म्स के बारे में देखा। मैंने करेक्शन के लिए बताया था प्री गैंग्लियोनी का, तो आपने किया होगा। प्री गैंग्लियोनी कहाँ होता है, सीएनएस एंड गैंग्लिया के बीच में, प्री गैंग्लिया। इसके बाद वाला, गैंग्लिया के बाद वाला कौन सा, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट गैंग्लिया में।
ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।